ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम मगरबी एशिया तनाज़ों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से सभी रियासतों के वज़राए आला से बातचीत करेंगे और रियासतों की तैयारियों और स्कीमों का जायज़ा लेंगे। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में टीम इंडिया के जज्बे से कोऑर्डिनेशन की कोशिशों को यकीनी करने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इंतखाब वाली रियासतों के वज़ीर आला इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मगरबी एशिया में चल रहे तनाज़ों पर हिंदुस्तान का रुख वाज़े किया है। जनाब मोदी ने कहा था कि हुकूमत पेट्रोल, डीजल, तेल, गैस और फर्टिलाइजर की फराहमी हमवार करना यकीनी कर रही है। उन्होंने ऐवान को बताया था कि हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता 11 सालों में तवानाई की दरामदात के अपने ज़राए को 27 ममालिक से बढ़ाकर 41 ममालिक तक कर दिया है। इससे किसी एक हल्के पर इन्हिसार कम हो गया है। हुकूमत ने घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मरकजी एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये फी लीटर की कटौती की है। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने कहा है कि यह फैसला मगरबी एशिया तनाज़ों के दौरान लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे सार्फिन को इजाफा हो रही कीमतों से राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि डीजल बरामदात पर 21.5 रुपये फ़ी लीटर और हवाबाजी ईंधन पर 29.5 रुपये फ़ी लीटर ड्यूटी लगाई गई है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने हमेशा लोगों को ज़रूरी अशिया की फराहमी यकीनी की है। दरअसल उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी बर वक्त शहरियों पर मबनी फैसला है, जो मगरबी एशिया तनाज़ों के दौरान राहत मुहैया करेगा। हुकूमत ने कहा है कि हिंदुस्तान के पास कुल 74 दिनों की रिजर्व तवानाई सलाहियत है। खाम तेल प्रोडक्शन ज़ख़ीरा और ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरों में बने खुसूसी कॉन्सोलॉजिकल ज़ख़ीरों को मिलाकर असली स्टॉक तकरीबन 60 दिनों का है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने दोहराया है कि हिंदुस्तान में पेट्रोलियम और LPG की फराहमी के हालात पूरी तरह महफूज और काबू में हैं। वजारत ने कहा है कि सभी खूर्दा ईंधन दुकानों पर मकदार वाफिर है और मुल्क में कहीं भी पेट्रोल, डीजल और LPG की कमी नहीं है। घरेलू रिफाइनरी प्रोडक्शन में 40% का इजाफा हुआ है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दौरान मुसलसल दूसरे दिन आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में मुनक़िद जनता दर्शन में मुख्तलिफ अज़ला से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी दिक्कतें सुनी। इस दौरान वज़ीर आला ने कहा कि हर शख्स की दिक्कत का तस्विया हुकूमत का अहद है। अफसरान ये यकीनी करें कि बग़ैर किसी तफरीक के सबको इंसाफ मिले, हर अहल अफराद को अवामी बहबूदी स्कीम का फ़ायदा हासिल हो, ज़रूरतमंदों के लिए मुनासिब इलाज का बंदोबस्त हो, ज़मीन पर कब्जा करने वाले दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अफसरान को अहकाम देने के साथ साथ वज़ीर आला ने अवाम की यकीन दहानी कराई कि हुकूमत हर मुतासिर की दिक्कत का तस्फिया कराने के लिए पुरअहद है। श्री राम नवमी के मुबारक मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने श्री गोरखनाथ मंदिर में मुनक़िद कन्या पूजन प्रोग्राम में आज शिरकत की। इस दौरान वज़ीर आला ने कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, अपने हाथों से खाना पेश किया, दक्षिणा और तोहफे देकर कन्याओं से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, वासंतीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का पावन जन्मोत्सव भी रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत के सनातन धर्म की परंपरा में भारतीय जीवन पद्धति के एक अत्यंत पवित्र आदर्श के रूप में हर सनातन धर्मावलंबी के लिए, हर भारतीय के लिए सदैव से प्रेरणा रहे हैं। रामनवमी का त्यौहार आज अक़ीदत व एहतराम और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती अवाम को मुबारकबाद पेश की है। रामनवमी के मद्देनज़र अयोध्या में खुसूसी जोश का माहौल है। वहाँ निस्फ शब से ही अक़ीदतमंद सरयू नदी में स्नान करके खुसूसी मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। रामनवमी के उत्सव के लिए हजारों श्रद्धालु प्रभु राम की नगरी अयोध्या पहुंच चुके हैं। लोग विभिन्न मंदिरों में भगवान राम के दर्शन करने से पहले सरयू नदी और राम की पैड़ी में स्नान कर रहे हैं। भगवान राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अयोध्या के 5000 से अधिक मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर सुबह से लेकर देर रात तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। आज शाम चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे एक और भव्य आयोजन होगा, जहां रामनवमी के उपलक्ष्य में लगभग 22 लाख दिए जलाए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार,
श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सुबह भगवान राम के अभिषेक के बाद ठीक दोपहर 12 बजे गर्भगृह में सूर्य तिलक किया गया। सूरज की शुआएं तकरीबन 4 मिनट तक रामलला की पेशानी पर पड़ती रहीं। ये एक अजीम उश्शान और तारीखी लम्हा था। इसके बाद 56 भोग प्रसाद चढ़ाए गए। इस मौके पर मंदिर के गर्भगृह में एक फूल बंगला भी सजाया गया है। और बीसीसीआई ने कल आईपीएल का पूरा प्रोग्राम जारी कर दिया है। इससे कबल 11 अप्रैल तक के शुरुआती दौर के लिए 20 मैचों का प्रोग्राम मुकर्रर था। अब जारी हुए नए शेड्यूल के मुताबिक 13 अप्रैल से 24 मई के दरमियान मुल्क के 12 स्टेडियम में कुल 50 मैच खेले जाएंगे। एलएसजी का घरेलू मैदान होने के चलते लखनऊ को एक मरतबा फिर 7 मैचों की मेजबानी मिली है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नश्र किया जाएगा।